वेलकम टू बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस प्रकार से आप लोगों को पता है केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो रिक्रूटमेंट है वो निकट भविष्य में आपको देखने को मिलेगी और जो उसमें एक पोस्ट काफ़ी चर्चा में है वो है स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट। अभी तक केंद्रीय विद्यालय संगठन में स्पेशल एजुकेटर के पद पर जो रिक्रूटमेंट होती आई है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर होती आई है। जो स्कूल्स थे वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर स्पेशल एजुकेटर को हायर करते थे और उनका जो टेन्योर होता था वो 1 साल का होता था और सेशन खत्म होते ही उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाता था और नेक्स्ट ईयर फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाता था इंटरव्यू के थ्रू। तो कुल मिला के बात यह है कि परमानेंट स्पेशल एजुकेटर की कोई रिक्रूटमेंट नहीं होती थी केवीएस में अभी तक, और पिछले नोटिफिकेशन में भी हमको स्पेशल एजुकेटर की कोई रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिली थी। बट अगर केवीएस से अलग हटके अगर हम दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स में चलें या अन्य स्टेट गवर्नमेंट्स के स्कूल्स में चलें तो पाते हैं कि वहाँ पे स्पेशल एजुकेटर की रिक्रूटमेंट की जाती है, परमानेंट पोस्ट पर की जाती है। पीआरटी के लिए स्पेशल एजुकेटर के अलग पदों पर नियुक्ति होती है, टीजीटी में स्पेशल एजुकेटर के लिए अलग पदों पर नियुक्ति होती है। तो साथियों, यहाँ पर एक विसंगति बनी हुई थी कि केवीएस में स्पेशल एजुकेटर की परमानेंट पोस्ट पर रिक्रूटमेंट क्यों नहीं होती है। जब ऑलरेडी आप लोग कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हायर कर रहे हैं तो इसका मतलब सीधी सी बात है स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत है। जब ज़रूरत है तो वहाँ पे परमानेंट टीचर की ज़रूरत होनी चाहिए, परमानेंट टीचर और अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। तो साथियों, यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक प्रस्ताव बनाकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भेजा था आपके जो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर को। आपको जिस प्रकार से पता है कि जो कोई भी अगर रिक्रूटमेंट होनी हो, कोई भी नया पद सृजित होना हो तो वो पद ऐसे ही सृजित नहीं हो जाता है। देखिए, एक उसका एक ड्यू प्रोसीजर होता है। उसमें क्या होता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई नया पद सृजित करना चाहता है तो उसके लिए फाइनेंसेस चाहिए होते हैं। तो उसमें फाइनेंसेस चाहिए होता है, तो पैसा इन्वॉल्व होता है। जब पैसा इन्वॉल्व होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन्वॉल्व होगी उसमें। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है वो इन सब खर्चों को देखता है कि हाँ भाई, किन मदों पर कहाँ कहाँ कितने कितने खर्चे किए जाने हैं। तो कोई भी पद जब आपका नया सृजित हो या कोई भी नई रिक्रूटमेंट करनी हो तो उससे पहले फाइल हम जो जाती है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर में डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास जाती है और वो एग्जामिन करता है कि हाँ वाकई में इन पदों की ज़रूरत है नहीं है, और फिर उसके बाद वो अपने कमेंट्स देता है कि हाँ ठीक है, आप इन बदलाव के साथ इसको कीजिए या जो भी करना है। इस तरीके से वो उसके कमेंट्स आते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकालता है तो वही प्रोसीजर केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपनाया था। अब केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल लिटरेसी है, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी जो है वही केवीएस हो या एनवीएस हो, दोनों का बॉस है एक तरीके से। तो उसने प्रपोजल बना के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास भेजा था। अब वहाँ पे चीज़ें क्या सामने आई थी, तो हम 2 लेटर हमारे पास हैं, उन लेटर के थ्रू हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और साथियों क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं आगे उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लेटर साथियों इस प्रकार से आपका ये लेटर है। देखिए, यहाँ पे ये भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जो कि मैंने आपको बताया पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है केवीएस का और एनवीएस का आपका। तो यहाँ पर एक सिविल सूट फाइल किया था श्री पीयूष बेरीवाल जी ने दिल्ली हाई कोर्ट में। तो उसके लिए उनको एक रिप्लाई किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी की तरफ से। क्या बोला गया था मैं आपको बता देता हूँ। आई एम डायरेक्टेड टू रेफर योर ईमेल डेटेड 15 February 2024 on the above mentioned subject seeking development in the matter of creation of the post of special educator in KVS. In this connection, it is informed that in pursuance of the directions of Honorable High Court of Delhi, the proposal for creation of the post of special educator in KVS was examined in the ministry and then referred the file to Department of Expenditure for their approval. बीइंग द नोडल डिपार्टमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ पोस्ट, मैंने आपको बताया ना, कोई भी पोस्ट अगर क्रिएट करना हो, कोई भी नई रिक्रूटमेंट निकालनी हो तो उससे पहले आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से अनुमति लेना ज़रूरी होता है। अगर वहाँ से अप्रूवल नहीं मिलेगा तो ना कोई न्यू रिक्रूटमेंट निकल पाएगी किसी डिपार्टमेंट में भारत सरकार के, ना ही कोई नई पोस्ट आपकी क्रिएट हो पाएगी। तो वहाँ पर भेजा गया डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के फॉर अप्रूवल के लिए। हाउएवर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर वाइड their ID note dated 1 December 2023 had made certain observation before processing the matter. तो
डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने कुछ कमेंट्स के साथ उनको एक लेटर लिखा गया अप्रूवल के लिए कि हाँ भाई हम केवीएस ने लेटर लिखा, डिपार्टमेंट मतलब ये क्या नाम है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी ने लेटर लिखा ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को कि हाँ भाई हम केवीएस में स्पेशल एजुकेटर के इतने पद तैयार करना चाहते हैं और आप लोग हमें अनुमति दीजिए जिससे कि इसका जो खर्चा वगैरह है वो आप लोग देख लेना। तो वो अप्रूवल तो नहीं दिया उन्होंने, जो है वो फाइल वापस कर दी कुछ कमेंट्स के साथ कि हाँ ये जो आप इन सब मामलों पर पहले विचार कीजिए, विचार करने के बाद फिर हमें आगे बताइए। तो आफ्टर प्रिपरेशन द रिक्विसाइट इनपुट्स ऑन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, द प्रपोजल फॉर क्रिएशन ऑफ द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर हैज़ अगेन बीन रेफर्ड ऑन द फाइल ऑफ टू डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन 21 January 2024 for their consideration and approval. The said proposal has financial implication of 139.09 crore per annum as of now. तो यहाँ पे बोला गया कि उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दिए उन पर अमल करते हुए दोबारा से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो है दोबारा से डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को प्रस्ताव बनाकर भेजा कि स्पेशल एजुकेटर की हमें रिक्रूटमेंट करनी है। ये जो लेटर भेजा गया वो 23 जनवरी को भेजा गया। तो इस प्रकार से मतलब उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन लगा के, कुछ रिमार्क लगा के भेजा लेटर वापस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी को। उन्होंने उन रिमार्क्स को जो भी पढ़ा या उन पे इनपुट्स पे अमल करते हुए फिर से प्रपोजल बना के भेजा कि हाँ इस पर जो है आप अमल कीजिए, ये पोस्ट तो बननी ही है। तो इसमें उसमें ये बोला है कि इसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस है कि 139 करोड़ का एक्स्ट्रा भार गवर्नमेंट पर पड़ेगा। तो द मैटर इज़ ए पॉलिसी मैटर which requires throughout examination on the part of his ministry as well as Department of Expenditure, keeping in view that extent guidelines and future aspect of the making it feasible. In the view of the requested to apprise the above mentioned factual position in the Honorable High Court when the matter comes up on the hearing on 16/2/2024, it is further requested to seek some more time, at least 6 months. The apprise the Honorable High Court that Ministry as well as Department of Expenditure are taking up matter vigorously. तो यहाँ पे बोला है कि जो वो है मतलब आपका मिनिस्ट्री है बोला कि एटलीस्ट हमें 6 महीने का और समय दीजिए, और इस मामले मतलब ऑनरेबल हाई कोर्ट में बोला है कि 6 महीने का और समय दीजिए, और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो इस मामले को बहुत ही ध्यानपूर्वक देख रही हैं, मतलब बहुत ही सीरियसली इस मामले को देख रहे हैं। तो सीधी सी बात देखिए, स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट क्रिएट होनी है क्यों? क्योंकि अगर इनको नहीं करना होता तो पहले एक बार डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को इन्होंने फाइल भेजी, वहाँ से कुछ रिमार्क लग के वापस आ गई फाइल, इन्होंने उन रिमार्क्स पर दोबारा से मॉडिफिकेशन या इनपुट्स देके अपने, और उस पर फिर से वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को फाइल भेजी है। तो सीधी सी बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विलिंग है आपके जो स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट क्रिएट करने के लिए केवीएस में, तो वो आपकी पोस्ट आप यहाँ पर बन रही है। यहाँ पे मैं आपको वो लेटर भी दिखा देना चाहता हूँ कि 1 दिसंबर 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने क्या लेटर वापस किया था, क्या रिमार्क लगाए थे, तो वो लेटर आपको दिखा देता हूँ मैं। तो लेटर कुछ इस प्रकार से है, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का, द प्रपोजल ऑफ Ministry of Education for creation of 1513 post 673 post for primary classes at PRT level 6, and 750 post for secondary classes at TGT level 7 for special educator in KVS has been examined in this department। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी ने 1513 पदों का प्रस्ताव डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास भेजा है, जिसमें 763 पद प्राइमरी में स्पेशल एजुकेटर के होंगे और 750 पद टीजीटी में स्पेशल एजुकेटर के होंगे। तो इसके मामले में जो डिपार्टमेंट है उसने ये ऑब्जर्वेशन किया, ये रिमार्क लगाया कि टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेटर इन ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल दैट इज केवीएस, एनवीएस एंड स्पेशल एजुकेट एकलव्य स्कूल एटसेट्रा। देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी खास बात है कि एकलव्य स्कूल का भी जिक्र किया गया है। तो निकट भविष्य में आपको केवी और एनवी में तो दिखेंगे ही स्पेशल एजुकेटर, एकलव्य विद्यालयों में भी आपको स्पेशल एजुकेटर के पद देखने को मिल सकते हैं। एकलव्य विद्यालय कौन से है? EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, जिनको नेस्ट ऑपरेट करता है।
तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने बोला कि हमें ये बताओ कि टोटल कितने स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत है, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल हैं, केवी हो, नवोदय हो और एकलव्य स्कूल्स हो, इन तीनों को मिलाकर कितने स्पेशल एजुकेटर की फ़िलहाल ज़रूरत है। डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर ने ये पूछा है भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। वो अलग बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत एकलव्य स्कूल नहीं आता है। दूसरी बात, द क्राइटेरिया अडॉप्टेड फॉर डिसाइडिंग पीपल टीचर रेशियो एंड क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ पीपल एंड स्पेशल एजुकेटर्स व्हाइल फाइनलाइजिंग द गाइडलाइन वेदर द अप्रूवल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर आर एज टेकन इफ नॉट रीजन देयर ऑफ। तो यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा ऐसा क्राइटेरिया चूज़ किया गया है जिसके आधार पर इन पदों का निर्धारण किया गया है। कौन सा पीपल टीचर रेशियो की 30 बच्चों पे एक टीचर या एक स्कूल में एक टीचर, इस तरीके से कौन सा क्राइटेरिया अडॉप्ट किया गया है टीचरों की संख्या जानने के लिए। और गाइडलाइंस को फाइनलाइज करने से पहले क्या डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की अनुमति ली गई या नहीं ली गई। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज डेटेड 28/10/2021 and Delhi High Court direction 17/11/2022. However, this department has not been consulted at any stage, the reason thereof. और सुप्रीम कोर्ट के जो ये डिसीज़न थे 28 अक्टूबर 2021 का, 17 नवंबर 2022 का, तो इसके बाद डिपार्टमेंट से कोई भी कंसल्टेशन क्यों नहीं किया गया। फिर उसके बाद चौथी बात इन्होंने बोली है 10/2023 को KV has submitted before the High Court that proposal of creation of a special educator has been submitted to Department of Education. Before giving the submission, why Department of Expenditure was not consulted? यहाँ पे बोला है कि KV ने बोला है कि जो प्रपोज़ल है आपका क्रिएशन ऑफ पोस्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने सबमिट किया कि स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट क्रिएट करने का प्रपोजल जो है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को दे दिया गया है। तो ऐसा सबमिशन करने से पहले डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से क्यों नहीं कंसल्ट किया गया। द फिजिबिलिटी ऑफ गिविंग ट्रेनिंग टू एग्जिस्टिंग टीचर्स टू फंक्शन एज स्पेशल एजुकेटर में भी एक्सप्लोर्ड। इसमें एक चीज़ और जोड़ी गई कि जो एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं उनको ही क्यों ना ट्रेनिंग देकर स्पेशल एजुकेटर बना दिया जाए। कंप्लीट सेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में भी प्रोवाइडेड, और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर 28/10/2021 के उनको देने को बोला गया है। हाई कोर्ट दिल्ली इन ऑर्डर 17/11/2022 डायरेक्टेड टू अपॉइंट 987 स्पेशल एजुकेटर्स। एम में प्लीज क्लैरिफाई वाई दे हैव प्रपोज 1513 पोस्ट इंस्टीड ऑफ 987 स्पेशल एजुकेटर पोस्ट। और यहाँ बोला है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो अपने ऑर्डर में बोला है कि 987 स्पेशल एजुकेटर के को अपॉइंट करने के लिए, तो इसमें बोला गया है कि KVS ने 1513 पद क्यों बोले हैं 987 की जगह पर। और फिर उसके नीचे आपके अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिग्नेचर है। तो साथियों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये ऑब्जर्वेशन आपके जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने लगाए थे, और उस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के ऑब्जर्वेशन के बाद ये लेटर है। तो सीधी सी बात है, उन ऑब्जर्वेशंस का जवाब देने के बाद, जो भी चीज़ें थी उनका जवाब देने के बाद बोला, फिर से फाइल डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास भेजी गई कि हाँ भाई उनको आपको मतलब ये जो पद है ये क्रिएट करने ही है KVS को, और इस पर आप अप्रूवल दीजिए। तो इसमें बट फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है, तो डिसीजन कोई भी जल्दी से नहीं होता है जहाँ पे भी फाइनेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे 6 महीने लेने का बात बोला गया था, तो ये फरवरी का लेटर है, तो 6 महीने आपके अक्टूबर नवंबर तक हो जाते हैं। बट हो सकता है कोर्ट में डेट वगैरह ना लगी हो, इसके बारे में थोड़ी और अपडेट्स की ज़रूरत है। तो या तो हो सकता है कि इस दौरान डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने उस फाइल को अप्रूव भी कर दिया हो। तो साथियों कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पे देखिए उस पर जब रिमार्क लगा के भेजा यहाँ पे ये लेटर में डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने, KVS ने दोबारा से ड्राफ्ट तैयार करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने दोबारा से ड्राफ्ट तैयार करके फिर से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास भेजा है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंसेस के आपके डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास भेजा है कि हाँ हमें तो स्पेशल एजुकेटर के पद बनाने ही हैं। तो वो अप्रूवल भी हो ही जाएगा। जब देखिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज तो हैं, बट गवर्नमेंट तो इंडिया की है ना, उनकी तो पार्ट है, तो अप्रूवल तो होना ही है। तो सीधी सी बात है कि मतलब जिस हिसाब से KV इंटरेस्टेड लग रहा है इस मामले में, तो स्पेशल एजुकेटर के पद आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जो भी स्पेशल
एजुकेटर वाले साथी हैं, चाहे वो डीएड स्पेशल एजुकेशन हो, जिन्होंने डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन किया है जो कि प्राइमरी क्लासेस के लिए एलिजिबल होंगे, या जिन्होंने बीएड स्पेशल एजुकेशन किया है जो कि टीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे। दोनों अगर आपके पास योग्यता है तो आप अपना केवीएस में स्पेशल एजुकेटर के लिए तैयार रहिए। साथ ही हमें एक ये भी अपडेट पता ही है कि नए रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं वो फ्रेम हो रहे हैं, तो उसमें आपका स्पेशल एजुकेटर का भी एक पद होने ही वाला है। तो उसमें आप मान के चलिए कि अगली बार आपकी रिक्रूटमेंट आ ही रही है स्पेशल एजुकेटर की, तो आप लोग तैयार रहिए। और जिस हिसाब से केवीएस ने बोला है कि 763 पद प्राइमरी के और 750 पद टीजीटी के होंगे, तो लगभग 700 पदों पर तो आपको नियुक्ति इसमें देखने को मिलने वाली है। तो बात यही है कि आप लोग बढ़िया करके तैयारी करते रहिए और ये पद आपको देखने को मिलने वाले हैं अगली नोटिफिकेशन में। और साथ ही केवीएस के एग्ज़ाम का लेवल ठीक ठाक होता है, तो तैयारी का जो स्टैंडर्ड है वो भी आपका अच्छा होना चाहिए। और जो भी प्रीवियस ईयर के पैटर्न वगैरह है तो उसके अकॉर्डिंग आप देखिए, जनरल पोर्शन तो अभी से आप अपना तैयार कर ही सकते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है अपना, जो भी आप बीएड वगैरह में पढ़ा है स्पेशल एजुकेशन के, उन सबको आप तैयार कीजिए और जब सिलेबस वगैरह आ जाएगा तो चीज़ें उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ढाल सकते हैं। और जो नवोदय और केवी के एकलव्य स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, देखिए एकलव्य में अभी तो शायद अगली रिक्रूटमेंट में देखने को मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, बट हो सकता है नवोदय में आपको अगली रिक्रूटमेंट में देखने को मिल जाए स्पेशल एजुकेटर की पद। बाकी केवीएस में तो आपको देखने को मिल रहे हैं और निकट भविष्य में ये आपके लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी है कि आपको केवी क्या आपको नवोदय में भी देखने को मिलेगा और ईएमआरएस में भी देखने को मिलेगा, जिस हिसाब से डिपार्टमेंट ने पूछा है कि हाँ भाई आप एक बार में बताओ कि कितने केवीएस में चाहिए, कितने नवोदय में चाहिए, कितने एकलव्य स्कूल में चाहिए। तो सीधी सी बात है, ये भी अंडर कंसिडरेशन मिनिस्ट्री के होगा कि हाँ इन स्कूलों में भी अब स्पेशल एजुकेटर के पद दिए जाए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी केवीएस में तो आप मान के चलिए कि आपकी स्पेशल एजुकेटर की रिक्रूटमेंट आ रही है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने स्पेशल एजुकेटर एस्पिरेंट साथियों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, या आपको कोई सुझाव चाहिए, कोई बात रखनी है, तो आप टेलीग्राम से जुड़ के भी अपनी बात रख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपके इंडिविजुअल रिप्लाई देने का प्रयास किया जाएगा। और अगर आप को लगता है कि ये हमारे कंटेंट में वैल्यू होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आगे जो है इस तरीके के फैक्चुअल वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए जाए। हमारे चैनल पर आपको अननेसेसरी बस कम ही देखने को मिलेगा। जब भी कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी, फैक्चुअल डेटा हमारे पास अवेलेबल हो, फैक्चुअल लेटर्स हमारे पास अवेलेबल होंगे, तो तभी आपको जो है वीडियो देखने को मिलेगी। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।